गुण सूत्र हो गए थे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं गुरु, इनको पूछ लो, आपकी चाहिए मेरे तो जरूर नहीं। क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। रात को ये दर्द करता, पता होगा, ये पता नहीं क्या ही समस्या चल रही है। और कह रहा अंगूर की वजह से क्या दर्द करता है आपका भी रात को? नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ है? वो जमाने गए अब। चलो, हाँ तो कल का मैं थोड़ा जिक्र करूंगा, तभी मेरे जो है बड़ास निकलेगी। बंद करो एक बार कॉपियां। हाँ, पता तो चले भाई क्या सीन है। चलो, आप थे ना कल? मुस्कुरा रहे हो मतलब थे। चलो, बढ़िया बढ़िया। बताइएगा, प्रसव क्रिया बतानी है आपको। बकरी की। हम्म। प्रसव क्रिया नवजात से पता करते हैं। कहां से करते हैं? हाँ, तो क्या होगा? किडिंग। सुअर की प्रसव क्रिया फैरोइंग। वेरी गुड। ऐसे जवाब आना चाहिए, लपक के। पीछे देखो पीछे। हाँ भैया, आप बताएंगे मूंछ वाले। मूछे तो सबके, ये सब कंफ्यूज पैदा हुए इधर वाले, जो उसके पास बैठे हैं, पिल्लर के पास। फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। क्या नाम है? कहां से? बाड़मेर से, वेरी गुड। देखो बाड़मेर से आप ही फर्स्ट बार। कहां से हो? प्रॉपर उदयपुर से। बढ़िया बढ़िया। अभी पूछेंगे, इंट्रोडक्शन अपन करेंगे कौन कहां से क्या है। पर क्वेश्चन भी पूछना जरूर। टॉपी वाले भाई साहब, आप बताओ, सुअर में ये मैटिंग प्रोसेस यानी कि मैथुन क्रिया, सुअर में चाय की थड़ी पे बैठे थे, फिर वो कहाँ घुस गए? ड्रॉ में घुस गए। सारी ट्रिक बताई थी अपन ने। ठीक है, जो नए आए हैं घबराए नहीं, मैंने अभी एक पन्ना ही नहीं पढ़ाया। आ गई बात समझ में? हाँ, अभी मैंने जो है एक पन्ना ही जो है नहीं पढ़ाया। मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। चलो, हाँ, आपसे पूछेंगे। बैठे बैठे, अपने को खड़ा होना ही नहीं है अपने को। आप बताइएगा, गुणसूत्र कितने होते हैं भेड़ में? वेरी गुड, ऐसे जवाब दो, अटको मत। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर जाके रिवीजन। कंपटीशन का मामला है, प्रधान है। जेट में सिलेक्शन 150 पे भी होता, 200 पे होता, 250 पे भी होता, 300 पे भी होता, वहां काम चल जाता है। आई बात समझ? यहाँ तो सर पॉइंट कोई डोर खंचोड़ी रखो साहब। डोर छुट्टियों नहीं भाई साहब, गया। आपको मेरी भाषा समझ में तो आ रही है ना? कभी कभी क्या कि नॉर्मल लिपि भाषा इस्तेमाल कर लेता हूँ। वैसे हूँ मारवाड़ी में। कहाँ से हूँ? हाँ, तो मारवाड़ी चाहे कितना ही आदमी पर डाले, पर मारवाड़ी बोले बिना नहीं रहता है। कई बार इस्तेमाल करते हैं अपन, नमक की तरह। चलो, तो आप लिखिएगा वैज्ञानिक नाम, है ना? वैज्ञानिक नाम। अपन एकदम जीरो से पढ़ रहे, किसी को कुछ भी नहीं आता ना तो भी कोई बात नहीं। आ गई बात समझ में? हाँ, वैज्ञानिक नाम। बस ये ध्यान रखें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर जाके याद करो बस। रोज का रोज याद करोगे ना, तो आपके क्या पेंडिंग नहीं होगा कोई भी चीज।
वैज्ञानिक नाम की अपन बात कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम की। तो सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक कुबड़ वाले का, दो कुबड़ वाले का भी पूछ ले, वो तो मुर्गे का भी पूछ ले, वो तो जंगली सुअर का भी पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको हर एक चीज सुव्यवस्थित ढंग से एक चार्ट के रूप में मिलेगी, चाहे गुणसूत्र हो, चाहे गर्भकाल हो, चाहे वो कल मैंने जो टेबल लिखाई थी प्रसव क्रिया वाली। जो नए आए हैं आज वो एडजस्ट कर लेना अब, है ना? कभी टाइम मिलेगा तो समझा दूंगा उसको। चलो, वैज्ञानिक नाम में लिखिएगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है सर? गाय में दो प्रकार की गायें होती है, एक तो देसी होती है और एक विदेशी होती है। एक तो देसी और एक विदेशी होती है। तो देसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। क्या है? हाँ, बॉस इंडिकस। और एक होता है सर बॉस टार्सस। बॉस टार्सस। चलो, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। चलो, भेड़ का क्या है? भेड़ का है ओविस एरीज। भेड़ का क्या है? ओविस एरीज। बकरी का कापरा नहीं है, ये कैपरा है ये। कई लोग कापरा बोल देते हैं इसको। कैपरा हिरकस हो जाएगा। चलिएगा सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ तो रही है, कैसे आएगी? और कि बेस बढ़ाऊं? बेस। चलो, बात कर रहे हैं मुर्गे की, और इधर बात कर रहे हैं सूल्डे की। चलो, देखो, मुर्गे में और सुअर में इन दोनों का सेम सेम नाम आता है पीछे, कंफ्यूजन नहीं होए, डोमेस्टिकस। क्या नाम है? हाँ, उसका नाम है डोमेस्टिकस। क्या नाम है रे? डोमेस्टिकस। चलो, तो मुर्गे का होगा गेलस। मुर्गो आ तो गेल्लो हुए साहब, सिवे सिवे टे टे, तो गैलस डोमेस्टिकस हो गया। सुअर का हो जाएगा सस डोमेस्टिकस। क्या हो जाएगा? सस डोमेस्टिकस। सा में सुअर, है ना? कंफ्यूज नहीं हुए दोनों में। ट्यूशन पूछेगा जंगली सुअर का। जंगली सुअर। जंगली सुअर का क्या होगा रे? सस स्क्रोफा। क्या होगा? सस स्क्रोफा हो जाएगा। सस स्क्रोफा। मुर्गा, सुअर। चलो, और बात करते हैं अपन गधा, और वह इधर घोड़ा। गधा और घोड़े में भी कॉमन नेम आता है आगे, इक्वस। क्या रे? हाँ, इक्वस। तो इक्वस एसाइनस जो होता है, ये किसका होता है? गधे का। और इक्वस केबेलस जो होता है, वो होता है घोड़े का। लिख लीजिएगा, इक्वस एसाइनस गधे का है, और इक्वस केबेलस जो है वो है घोड़े का। चलें आगे। लिख लो, लिख लो, आराम से लिखो, मजे से लिखो। सस स्क्रोफा। किसकी बात कर रहे हो आप? कैप्रा इरकस।
हो गया? क्या चलें अपना आगे? हाँ, लिखो, ऊंट का लिखो। ऊंट महाराज जो है, ये ऊंट महाराज दो प्रकार के हैं। एक तो होता है एक कुबड़ वाला। कितनी कुबड़ वाला? एक होते हैं भाई साहब दो कुबड़ वाले। अरे सर ये कौन सी बात हुई, एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाला? दो कुबड़ वाला दिखाऊंगा? नहीं देखा होगा आप। देखा है? फिर रहने दूं? अरे देख लो। एशियन। कुछ और मत सोच लेना। ये है डिंग डोंग। चलती बहुत है इसकी मार्केट में। चलो, ये कौन है जी? ये है दो कुबड़ वाले भैया। कौन है? हाँ भाई, एक कुबड़ वाले को तो क्या ही दिखाएं, वो तो भाई नॉर्मल जो ऊंट होता है वही एक कुबड़ वाला है। ये दो कुबड़ वाला होता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी, वहां पर ये पाया जाता है। और इसको वैसे एशियन कैमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशियन। एक कुबड़ वाले को वैसे बोला जाता है अरेबियन कैमल। कौन सा कैमल? अरेबियन ऊंट। कौन सा ऊंट रे? हाँ, अरेबियन ऊंट। और दो कुबड़ वाले को बोला जाता है, हाँ, एशियन। कौन सा शियन? एशियन है ये। एक कुबड़ वाले को वैज्ञानिक नाम है सर कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। कैमेलस, हाँ, ड्रोमेडेरियस है। और दो कुबड़ वाले का क्या है जी? हाँ, कैमेलस बैक्ट्रिये। कैमेलस बैक्ट्रियेनस। चलो, लिख लिया? एक कुबड़ वाले का हो जाएगा अरेबियन ऊंट। और देखो, क्वेश्चन कंफ्यूज करके पूछ ले, अरेबियन ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। एशियन ऊंट का कैमेलस बैक्ट्रियनस। चले आगे। नेक्स्ट लिख लो कुत्ते का। हाँ, कुत्ते का क्या है? कैनिस फेमिलिरिस। कैनिस फेमिलिरिस। कैनिस फेमिलिरिस। बिल्ली का है फेलिस्केटस। क्या करोगे इतना लिख? खरगोश का है ओरिक्टोलेगस क्यूनिकुलस। आप तो बहुत है, इतना याद कर लेना। ठीक है, चले आगे। चलो, तो ये थी वैज्ञानिक नाम की जानकारी। अब लिखिएगा गर्भकाल। कौन सा काल? गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड। ये छोटी छोटी जो जानकारी है ना, हाँ, ये क्या, इनका टंटा यहीं पे खत्म कर रहे हैं, बीच में नहीं आनी चाहिए किसी के। समझ गए? अधिकांशतः क्या है, इसको नस्लों में याद करते हैं, पर नस्लें वहां पे अपन प्योर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एकदम प्योर। ये कोई भी चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। गर्भकाल क्या होता है पता है? जैसे आज दिनांक है 18 तारीख को, मेरी भैंस को लेके गया मैं पूनाराम जी के पाड्ये के पास। प्रेग्नेंट हो गई सर भैंस। क्या हो गई? तो आज से लेकर भाई प्रसव क्रिया, प्रसव क्रिया क्या बोलेंगे? काविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो गर्भित होने से लेकर प्रसव क्रिया तक बीच का जो टाइम होता है, इसको बोलते हैं अपन गर्भकाल। आगे बात समझ? हाँ, चलो, यानी कि गर्भित होने से लेकर, भाई समझ जाओ परिभाषा से क्या करोगे आप, है ना? प्रेग्नेंट होने से लेकर
प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया का मतलब क्या होता है? ब्याने की क्रिया सर। तो ये बीच का जो टाइम होता है यही तो क्या कहलाता है? गर्भकाल कहलाता है। लिखिएगा, गाय में गर्भकाल अवधि कितने समय की होती है पूछ ले तो 282 दिन। फिर आपके मन में डाउट होगा कि सर ये तो मैंने कहीं जगह 283 पढ़ा, कहीं 82, 83, 81, 80। तो एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं पूछेगा 281, 82, 83, 84। क्या आपकी गाय फिक्स 9 महीने से ही बहती है क्या? 282 दिन से ही बहती है? अरे 5 दिन से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, वो तो एक इसके आसपास कोई डेटा पूछेगा एक ही आपको। हो सकता है ये दिन भी नहीं पूछे, वो महीने पूछ लेगा। तो आप कहोगे 9 महीने 9 दिन। कितने? 9 महीने 9 दिन। मैं बात करूं भैंस की, तो भैंस तो सर 307 से 310 दिन में बच्चा दे देगी, यानी 10 महीने 10 दिन अनुमान है ये ना। भेड़ की बात कर लेते हैं, तो भेड़ सर 147 दिन, जो अपनी 12th की बुक है उसमें चर्चा होती है कि 147 दिन। बकरी की बात करें तो बकरी में 151 दिन, लगभग सर 5 महीने 5 दिन के आसपास है। चलो बात करते हैं सूली यानी सुअरी की। किसकी रे? सुअरी कितने दिन से बच्चा देगी? ओहो, 3 माह, 3 सप्ताह भी लेगी ऊपर, 3 दिन भी ले लेगी सर ऊपर। यानी कहने का मतलब है 114 दिन। आगे बात समझ में? भाई मेरे कहने का मतलब है 114 दिन का समय लेती है। तो आप इसको पहले लिख लीजिएगा 114 दिन, फिर ये लिख लीजिएगा, ठीक है। घोड़ी की बात हो रही है और इधर बात कर रहे हैं ऊंटनी की। तो घोड़ी में होता है सर 341 दिन का, यानी 11 महीने 11 दिन का। और बात करें ऊंटनी की, तो ऊंटनी में होता 390 से 410, यानी कि 13 महीने 13 दिन। घोड़ी, ऊंटनी और कुतिया बता सकते हो? कुतिया में कितना दिनों का? सर 62 दिन से बच्चा दे रही, तो साल में 5 बार बच्चे देने चाहिए उसको। 2 बार देगी? गोन्नो थोड़ी तो 2 बार देगी बकरी। कुतिया साल में एक ही बार बच्चे देगी। क्या है? क्यों साहब? नहीं सर, उसका मन है एक ही बार बच्चा देगी। यो नो, अरे सर वो हीट में एक ही बार आती है, साल में एक ही बार हीट में आएगी सर। जब हीट में आएगी और उनके बीच में ब्रीडिंग होगी सर, तो 2 महीने बाद में बच्चा, और बच्चा भी नहीं बच्चे देगी। वो क्या देगी? 10 12। आप लोग जो लठ लेके दौड़ते हो ना, बहुत गलत है ये। कारण क्यों? देखो इसका साइंटिफिक रीजन है ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। उनके टाई बनती है जिसको बोलते हैं कॉपुलरी टाई। अब ये आप कितना ही चोट मार दो, ये पाप है धरती का सबसे बड़ा। जब चोट मारते हैं तो ये वाला और ये वाला ये टूटेंगे ना, तभी वो अलग हो सकते हैं। बाकी ऐसे आप करोगे तो ये पाप है, जिंदगी में आगे भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहते हैं ना, अगले जन्म में धान भी कुछ तो बना बोला भगवान। तो बहुत बड़ी ये बात है ये। तो ये जब कॉपुलरी टाई धीरे 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 अलग होती, तो ही वो अलग हो पाते। तो ध्यान रखें ये बात, है ना। तो 62 दिन में सर ये लोग बच्चा दे देते हैं। कितने दिन में? यानी 2 महीने का ही सर गर्भकाल होता है। खरगोशनी, खरगोशनी कितने दिन में बच्चा देगी? 32 दिन में। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू चीजें उनकी सब की बात कर ली। अब कोई ये नहीं पूछे सर चींटी में कितने दिन का होता है। आ गई बात समझ में? हाँ, हथनी जो है सर लगभग 2 साल से बच्चा देती है, लाइक एवरेज जो। चले आगे, लिख लिया क्या? कोई ये नहीं कहेंगे सर आप थोड़ा धीरे लिख लेना, भर बैठ के लिख लेना, कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा। चलो
तो ये थी कहानी किसकी? गर्भकाल की। अब लिखिएगा हेडिंग डाल की, चटपटी चीजें पहले पढ़ते हैं अपन, है ना। हाँ, बेसिक जानकारी, ये सब पशुपालन की शुरुआती इन बेसिक से ही तो होती है। अपन मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हैं भाई। अभी एलपीएम का पोर्शन पढ़ रहे हैं। किसका? एलपीएम का। इंस्टीट्यूट की बात हो रही, संस्थान की बात कर रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि बताइएगा CARI कहाँ है रे? पता था मुझे, ऐसे ही बोलोगे। CARI करनाल में है। नाम क्या है उसका? देख लो, वहां लिखा हुआ होगा ना कहीं, देखो। क्या? नो, सेंट्रल इंडियन एवियन, सेंट्रल एवियन रिसर्च। एवियन का मतलब होता पक्षी। केंद्रीय, हाँ। हाँ सही है, इजित नगर। अच्छा, वेरी गुड। इजित नगर, बरेली, यूपी में। आपको क्या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान का पूछे ना, तब पता चले। CARI में अधिकांशतः जनता कंफ्यूज रहती है। IARI और CARI में कंफ्यूज रहते हैं लोग। दिखती चटपटी चीजें पर लोग गलत कर देते हैं कई बार। तो इसीलिए कह रहा हूं, इन चटपटी चीजों को पहले अपन साइड में ही कर देते हैं। फिर बड़े तूफानी टॉपिक में लेके जाऊंगा, मध्यकाल, मध्य चक्र, कृत्रिम गर्भाधान, आवास, आहार, दांतों वाला टॉपिक, कौन सा इंसाइजर, कैनाइन, पूरा खोपड़े में सेट कर दूंगा मैं। बस उसको घर जाके याद कर लेना। अभी तो ये बेसिक जानकारी है जो हर आदमी को पता होनी चाहिए सर। आ गई बात समझ में? चलो, तो इंस्टीट्यूट की बात करें अपन, अनुसंधान संस्थान की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन IARI नहीं, IVRI की करेंगे। किसकी रे? IVRI, यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है इसका? तो ये प्रॉपर आप हिंदी में लिखना चाह रहे हो या क्या करोगे? दोनों, चलो दोनों की जानकारी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसको ऐसे हिंदी में लिखो यूं। कई लोग क्या होते हैं कि सर मैं जैसे इंग्लिश में लिखता हूं तो बोलते हैं हिंदी में लिखो। कोई बात नहीं, आपको तो पढ़ना है इंडियन वेटरनरी। भाई नाम को चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे यूं पढ़ो, है ना। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो इसमें आपके आसानी होगी, है ना। रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इधर देखो, हिंदी में करना सिखा देता हूं। इंडियन का मतलब तो आपको ही पता है ना, या लिखो यहाँ पे भारतीय। चलो, इंडियन का मतलब है भारतीय, वेटरनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सा। क्या होता है? रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब होता है अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। कि सर वहां हिंदी में आ गया लिखा हुआ तो क्या करें? अरे इंग्लिश वाले पेपर में दिख जाएगा ना लिखा हुआ सीधा ही, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसका कर दो। इज्जत नगर, बरेली, यूपी में है सर। कहां पर है? कौन से नगर में? हाँ, ये पड़ता है सर इज्जत नगर में, और इज्जत नगर पड़ता है बरेली में। बरेली के बाजार में। यूपी है क्या? नहीं, बरेली यूपी में है ना, इज्जत नगर बरेली। हाँ, यूपी में। चलो, नेक्स्ट आता है, और क्या है सर इज्जत नगर में? और अभी मैंने जो डिस्कस किया था ना, CARI, क्या सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल एवियन। एवियन का मतलब होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल का मतलब है केंद्रीय,
पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो ये भी कहां पड़ेगा? इज्जत नगर में। कौन से नगर में रे? इज्जत नगर में। और इज्जत नगर पड़ेगा बरेली में, और बरेली पड़ेगा यूपी में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? IVRI हो सकता है इनका पूरा नाम पूछ ले, या हो सकता है कि इनका जो है ये मुख्यालय कहां पर है। तो IVRI इज्जत नगर बरेली, और CRI भी कहां पर है? बरेली यूपी में। चलें आगे। लिख लिया आप सभी ने? थर्ड नंबर पे लिखो IARI। देखो CARI है, वहीं पर आप क्या लिख लो नीचे IARI, तो कंफ्यूजन नहीं होए जनता। इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलो ये कहां पड़ता है? कौन सी दिल्ली? नई दिल्ली, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। चलो IARI लिखिएगा NBAZR। NBAZR ये कहां है रे? नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक, लिखो नेशनल ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स। ये पढ़, इसको हिंदी में क्या बोलते रहे? नेशनल राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। ठीक है, ये वो इंस्टीट्यूट है जो नई नस्ल को मार्केट में पंजीकृत करता है। नस्लों को पंजीकृत करने का काम कौन करेगा? ये NBAZR करता है, और इसका मुख्यालय जो है वो करनाल में है। कहा जी? HR गाड़ी नंबर। चलो, और करनाल में कौन है जी? NDRI है सर। कौन है? लिखो नेशनल डेयरी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पड़ेगा? इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। एक राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड अलग है, वो आनंद गुजरात में है, NDD भी बोलते हैं उसको। ये NDRI है। ये कहां पड़ेगा? ये करनाल हरियाणा में है जी। लिख लो। खरनाल नहीं है, करनाल है। खरनाल अलग चीज है। खरनाल। चलें आगे। लिख लिया? नो किसने बोला? वापस लूं क्या? ठीक। 6 नंबर का मैटर लिखो NDDB। कौन सा DDB? यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ेगा जी आनंद, गुजरात में। और इसका मतलब क्या होता है वैसे? नेशनल यानी राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, ठीक है, NDDB। चलो, एक होता है CSWRI। CSWRI क्या है? सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिखो, बिल्कुल विजय इनकी स्थापना भी लिखाएंगे, है ना, मस्त रहिएगा आप। सेंट्रल शीप एंड वूल। शीप का मतलब होता भेड़, क्या होता रे? वूल का मतलब ऊन। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहां पड़ेगा? शिप का मतलब भेड़, यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। और ये पड़ता है आपके अविका नगर मालपुरा टोंक में। कोई है क्या मालपुरा को? मालपुरा टोंक, टोंक के कोई है कि टोंक के? अजी भैया टोंक के हैं। पास के हो? पास में कहां से? उनियारा मीना जी हो गया? गुजर है? अच्छा अच्छा, उस इसी में ही। हाँ अच्छा, अविका नगर ये आजकल घाटे में चल रहा है वैसे ही, अविका नगर वाला। नहीं, रियलिटी में उनको पूछ लेना भले आप, क्योंकि प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं है। लोग पता है भैया को पूछ लेना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कई बार चोर चोर करके ले, वो चोरी बहुत होती है। जो आइटम वगैरह रखते हैं ना, गवर्नमेंट कर ले बहुत बड़ा है, कोई छोटा थोड़ी है ये वाला CSW। आस पास भाई कोई लट्टू ले जावे, कोई बैटरी बग जाते हैं वो तो। हाँ, तू ये करन होगी साहब, सूरो आर पार। अविका नगर मालपुरा टोंक, अविका नगर मालपुरा टोंक। पहले बेचारे इसको भी बनाए था जिला, हटा दिया, वापस इसको ही रख। कुछ दिन के लिए कुछ देर की खामोशी थी। चलें आगे। चलो, नहीं बनाया था मालपुरा को? कुछ दिन के लिए बस। 8 नंबर पे लिखो CIRG। 9 नंबर पे लिखिएगा CIRB। 10 नंबर पे है CIRC। देखो इसका मतलब क्या है CIRG का? देखो तीनों ही सेम सेम नजर आ रहे हैं क्या आपको? CIR CIR CIR। जज्बात बदल रहे हैं सिर्फ पीछे ही। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल। गोट का मतलब बकरी, बफेलो भैंस, शी का मतलब काऊ है ना, गलत है वो। केटल, केमल नहीं बोलना है, केटल। केटल का मतलब है काऊ से ही है, परंतु केटल का मतलब होता है मवेशी। कान खोल के सुन लीजिएगा, केटल का मतलब क्या होता है? मतलब गाय से रिलेटेड, जिससे विदेशी गाय, संकर गाय और गाय खुद, ये तीनों ही किस में आते हैं? मवेशी में आते हैं, केटल में आते हैं। लिखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, यानी कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। यह पड़ता मखदूम मथुरा यूपी में।
कहां पड़ेगा? चलो लिखो, ये पड़ेगा आपके मखदूम, और मखदूम पड़ेगा मथुरा में, मथुरा पड़ेगा यूपी में। लिखो आगे, सेम लाइन है ये तो, बस गोट की जगह क्या कर देना है? बफेलो। वहां पे आपको एग्जामिनर कोई नाम नहीं लिखा है कि नाम लिख के बताओ सर, नो, गोले भरने जी, सम देखते ही पता लगा ले ये फलाना संस्थान ये यहां पर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। कौन सी फेलू? बफेलो का मतलब भैंस, तो ये पड़ता है जी हिसार में, और हिसार पड़ता है HR गाड़ी नंबर। चलो CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल। केटल का मतलब होता है मवेशी, ठीक है, ये अलग से लिख दिया ना। हाँ दीपक, चलो ये कहां पड़ेगा? बीकानेर? अरे कौन बोला बीकानेर, जल्दी बताओ वापस। देखो भैया, वो आपके केमल दिमाग में रह गए, नहीं झूठ नहीं बोल रहे, इन्होंने पढ़ा तो रखा है, मतलब पढ़ रखा कहीं। वो NRCC है, मैंने ये बोला था कि सी का मतलब केमल नहीं करना आपको। देखो, C फॉर काउ, C फॉर केटल, यानी काउ से पूछ रहा है। वो NRCC जो है ना, वो पड़ता है जोड़बीड़ में, ये है मेरठ में, मेरठ पड़ेगा यूपी के बाजार में। अब आपका नेक्स्ट 11 नंबर पे वो आएगा NRCC। चले आगे, लिख लिया क्या? लिखो 11 नंबर पे NRCC, 12 नंबर पे लिखेंगे NRCP, 13 नंबर पे लिखेंगे NRCM, 14 नंबर पे लिखेंगे NRCMI, 15 नंबर पे लिखेंगे NRCY, 16 नंबर पे लिखेंगे NRCE। अरे सर इधर देखो सभी लोग, बढ़िया चटपटी चीज है, इधर देख लो भैया, सब नाम NRC 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 NRC, सब एक जैसे नाम है, बदल रहा है, इधर C, इधर P, इधर M, इधर MI का फोन, Y, ये बदल रहे हैं बस। देखो, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल, सारे ये नेशनल रिसर्च सेंटर है सर। ये है केमल, क्या है? केमल। तो अब आप लिखोगे यहां पे नेशनल, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल। केमल का मतलब पता तो है ना आपको, या लिखूं आगे ऊंट? नहीं नहीं, लिख दूं आपको तो। जोहड़ बीड़ में, कौन से बीड़ में? जोहड़ बीड़ पड़ेगा आपके बीकानेर में, कौन से नेर में? जोहड़ बीड़ कहां पड़ेगा? बीकानेर में सर, है ना।
चलो, एनआरसीपी क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, यानी सुअर, राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, ऑन पिग। पिग का मतलब क्या होता है? सुअर होता है जी। ये देखो, सी फॉर कैमल, पी फॉर क्या हो गया? पिग हो गया, यानी सुअर। ये पड़ता आपके रानी गुवाहाटी आसाम में। रानी गुवाहाटी आसाम। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन, एम फॉर मीट। मीट का मतलब तो जानते हो ना? हाँ, मीट का मतलब होता है मांस। क्या होता है? मांस। तो ये वैसे पड़ता है तेलंगाना में। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। वैसे ये ऑप्शन नहीं आए तो हैदराबाद कर देगा, है ना? हैदराबाद से ही तो अलग हुआ ये राज्य। बोधूपाल जगह का नाम है, बोधूपाल गांव पड़ता है, तेलंगाना में है वो। चलो, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती है क्या ये? ओ नो सर, पशु है क्या? अरे, फोटो दिखाऊं क्या? देख लो रे, बेचारा देख लो। बाहुबली मूवी नहीं देखी क्या आपने? बल्लाल देव जिससे जंग लड़ता है, जंग क्या उसको पटकता है, वही तो अपना मिथुन ब्रो है। ये नहीं देखा आपने? सुंदर से, फटी फटी क्यों लग रही फोटो? ये देखो, ये अच्छा दिख रहा है ब्रो। चलो, तो ये आपको दिख है ना? चलो, ये है मिथुन। इसको घायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घायल, घायल बोलते हैं। धार्मिक उत्सवों पर ये बोटी बोटी करने के काम में आता है सब। आगे बात समझ में? चलो, लिखो, ये कहाँ है? झरना पानी नागालैंड में सर। ये नागालैंड कोई देश नहीं है, ये अपने भारत में है, ये राज्य नागालैंड। समझ गए? कोई कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सर कोई देश है, यही नाम ही ऐसा ही है ना। पर वहां के लोग जो है ना, वो चाइना जैसे दिखते हैं, चाइना कल्चर के। पास में खड़ा हो जाए अपन कहेंगे ये तो वो वहां, जैसे अपन कई बार तिब्बती मार्केट में जाते हैं ना स्वेटर वगैरह खरीदने के लिए, देखते हैं कि ये तो बाहर के होंगे, कोई चीन के है। चीन के नहीं, वो है तो इंडिया के ही है। वो कहाँ के हैं? हाँ, लगभग अपने इलाके के होते हैं वो, या नेपाल के सीमावर्ती इलाके। पर वो वहां के ही है, इनका रीति रिवाज ही। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। इसके बाद किसकी कालान से? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन, बताओ। याक, पहाड़ी बैल। अपन कहते हैं ना, YAK, याक यानी पहाड़ी बैल। सर मिथुन क्या डाइटिंग पे है क्या? हाँ, डाइटिंग पे चल रहा है अभी। दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। दिरांग अरुणाचल
प्रदेश। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन। इक्वाइन का मतलब होता है, देखो इक्वाइन से भी मतलब होता है वैसे, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, ये सब किस में आते हैं? इक्वाइन में आते हैं। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे इशार है में से। कहाँ है? इशार HR गाड़ी नंबर। कौन सी गाड़ी नंबर? हाँ, चलो, ये इंस्टीट्यूट याद कर लोगे ना, मजा आ जाएगा, रप्पा रप्पा कर दोगे आप। हाँ, तो ये यस क्या याद करके लेके आना कल। ये मिथुन ब्रो है। कौन है? मिथुन ब्रो। इसको घायल बोलते हैं। किस उपनाम से जाना जाता है? घायल। कोई पूछ ले घायल किसको कहा जाता है? मिथुन ब्रो को क्या बोलेंगे? घायल। इसको घायल बोला जाता है ना? ये ध्यान रखे आप, घायल। घायल। सर मैं हूं मालपुरा से। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। चलो, कल अपन चर्चा करेंगे शब्दावली के बारे में। किसके बारे में? शब्दावली से रिलेटेड जो भी टर्म आती है सब। फ्लशिंग क्या होता है? फ्लशिंग मुर्गी होता क्या है? फ्लशिंग कब? नो, 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 प्रेग्नेंट तो हुई नहीं सर। प्रेग्नेंट तो हुई नहीं, अरे इसीलिए तो उसको देते हैं। देखो, बहुत ऑथेंटिक लाइन है ये फ्लशिंग वाली। वो क्या नहीं हुई अभी तक? वो प्रेग्नेंट हुई नहीं सर। प्रेग्नेंट होने से पहले उसको 250 ग्राम लगभग एक्स्ट्रा दाना देंगे, तो सर फायदा क्या है? बेचारी को प्रेग्नेंट से पहले आप दे रहे हो 250 ग्राम। फायदा इसलिए, जब वो हीट में आएगी तो उसमें मल्टीपल ओवुलेशन होगा। क्या होगा? यानी उसमें अंडे ज्यादा बनेंगे। क्या ज्यादा बनेंगे रे? एक ज्यादा बनेंगे। फिर उसका क्रॉस होगा भेड़े के साथ में। तब जब वो प्रेग्नेंट हो गए ना, तो बच्चे ठहर जाएंगे, 1 2 3 बच्चे ठहर जाएंगे। ये फायदा होता है मल्टीपल ओवुलेशन कराने के लिए। उसको फ्लशिंग दिया जाता है। और स्टमिंग अप होता है कि सर बच्चा भले ही एक ही हो अंदर, ब्याने वाली है, ब्याने वाली है सर, उससे 6 से 8 सप्ताह पहले देंगे, ताकि ये जो बच्चा ना ये जीवित पैदा हो। इसलिए दिया जाता है स्टमिंग अप। उसको गर्भावस्था राशन बोलते हैं, स्टमिंग अप को गर्भावस्था राशन। आ गई बात समझ में? हाँ, तो अपन चर्चा करेंगे कल। ये चर्चा कब करेंगे? कल। चलो, समझ में तो आ रहा है ना आपकी चीजें? पर मजा तभी है जब आप घर जाके, हाँ, चलो घर जाके बिल्कुल पढ़ना है ना। ये बेटा वैसे आ जाएगी ना आपके, तो PDF आ जाएगी। ऑनलाइन वाले भैया लोग है ना, मस्त रहो।